जय सतगुरु स्वामी जी महाराज की। नदी पार वाले स्वामी जी हमारे महान गुरु हैं जी। उनसे हमने दीक्षा ली थी सन 1995 में। तो वो यहाँ सन 1942 में यहाँ से कैलर से आगे गांव शील आता है, वहाँ गुफा है। तो वहाँ उन्होंने 42 से लेके 1946 तक घोर तपस्या करी। फिर उसके बाद वो कुराली चले गए। साडा बहुत मानदान करते हैं। बारे बारे जमनी में अपने गुरा को आप तेरे जगतारे नमस्कार दोस्तों, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਬਰੂਪ ਆਤਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਦੇ ਕੈਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੈਲਰ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। अनादिकाल से हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी और अनेक अनेक मार्गों से चलने वाले महापुरुष इस मृत्युलोक में आते रहे और अपने ज्ञान की, अपने अमृत की धारा को बरसाते रहे। तो जो महापुरुष जिस स्थान पर तप किया रहता है, जो महापुरुष जहाँ पर बैठते हैं और अपनी साधना को करते हैं और उस परम स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो उस स्थान में प्राकृतिक रूप से एक ऊर्जा का, एक शक्ति का संचार होता है जी। और उसी शक्ति के कारण ही आप सभी लोग कुराली से यहाँ पर दौड़े आए हैं जी। आज स्वामी जी का शरीर आप लोगों के सम्मुख नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी तपस्या वो नष्ट नहीं हुई, वो आज भी विद्यमान है। तो वो शक्ति विद्यमान है, तो उस शक्ति को आप लोग फॉलो करते हुए यहाँ पर इस गुफा में आए हैं और इस गुफा का दर्शन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति आप लोग जो है परम पूज्य स्वामी कुराली वाले बाबा जी को, स्वामी शिव स्वरूप आत्मा जी को आप लोग अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। तो स्वामी जी जो यहाँ पे मतलब इतनी ऊर्जा लगती है यहाँ पे आके, अभी बच्चे भी आप देख सकते हो सभी, तो पहले नीचे थक गए थे सभी जी। तो ज्यों ज्यों गुफा के पास आए तो ऊर्जा बढ़ती गई। क्या कारण है इसमें आप? वो एक तो कारण ये है कि जहाँ महात्मा तप करते हैं जी, तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है, तो वो आपके अंदर जो शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, जी। उस शक्ति को वो जागृत कर लेती है जी, और उस शक्ति को जब जागृत करती है तो वो शक्ति आपको अपनी तरफ खींचती है जी, तो जब वो शक्ति आपको अपनी तरफ खींचेगी तो आपके अंदर उत्साह उमड़ेगा, आपके अंदर प्रसन्नता की लहर आएगी। जो इस कैलर पिंड का इतिहास है वो ये है कि स्वामी जी महाराज कुराली जाण तो पहला 1946 मई के पहले हफ्ते कुराली गए सीगे। महाराज स्वामी जी कुराली वाले उस तो पहला इत्थे सीगे, वो पूरी उन्होंने तप स्थान है तो यही उन्होंने कर्म भूमि रही है। 1946 तक वो इत्थे सीगे। उन्होंने नाल एक होर दूसरे महात्मा सीगे नारायण गिरी जी, वो दोवें महात्मा इकट्ठे ही ਇੱਥੋਂ शिफ्ट हो गए ਸੀਗੇ ਕੁਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਹੀ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਇਲਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਦੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗਿਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ स्वामी जी महाराज ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ स्वामी जी महाराज ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बड़े भागे असी कि अज सालाना भंडारे सोलन के इस पिंड के अंदर शामिल हुए हैं। स्वामी जी महाराज की जितनी भी वैसे कथा मैं अज तक सुनी है, पता ही है सारे भगतों को कि साक्षात शिव स्वरूप जी थे वो। तो इत्थे बारे कहा जाता है कि स्वामी जी जब इत्थे आते थे
ਤੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ स्वामी जी ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ मतलब कि शक्ति स्वरूप आए सी, शिव स्वरूप आए सी ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ मतलब ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਆ ਅਸੀਂ। बोल स्वामी जी महाराज की हाँ जी। जय सतगुरु स्वामी जी महाराज की। नदी पार वाले स्वामी जी हमारे महान गुरु हैं जी, उनसे हमने दीक्षा ली थी सन 1995 में। तो वो यहाँ सन 1942 में यहाँ से कैदर से आगे गांव शील आता है, वहाँ गुफा है, तो वहाँ उन्होंने 42 से लेके 1946 तक बहुत तपस्या करी। फिर उसके बाद वो कुराली चले गए, तो वो उसके बाद वहाँ उन्होंने तप किया कुराली में। तो वो कुराली से फिर हमेशा उनका एक नियम रहा कि जब वो सोलन आते थे तो 15-20 दिन के लिए कैलाश शिव मंदिर में आते थे और वहाँ उनके भजन चलता था, उनके सानिध्य में हम लोग उनका प्रवचन सुनते थे और भंडारा होता था, विशाल भंडारा, उनका प्रसाद बनता था। वो खुद भी अपने हाथ से भी प्रसाद बांटते थे और लंगर भी चलता। तो ये जो चला आ रहा है बहुत पुराना और बहुत वर्षों से ये चल रहा है और महाराज की बहुत कृपा है। सभी कुराली के श्रद्धालु लोग और सोलन के कैदर गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और प्रेम भाव से बहुत भजन कीर्तन चलता है और लंगर का प्रसाद बनता है। सर ऐसा सुनने ही- में ये आया अभी स्वामी जी यहाँ पे आते थे, जब वो खिल्लों के छोलों का प्रसाद बांटते थे, वो प्रसाद इतना सा होता था, जोली बन जाती थी, वो खत्म नहीं होता वो था। ऐसा है जी, हमने साक्षात देखा हुआ है। महाराज की परम कृपा है क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत हुए, तो उनका जो शरीर था वो देखने में थोड़ा सूक्ष्म था, तो हाँ जी। जैसे हाथ छोटे थे तो वो अपने एक छोटे से हाथ से भी अगर बहुत बड़े हाथों वाले को भी प्रसाद बांटते थे तो वो प्रसाद पूरा दोनों हाथ उसके पूरे भर जाते थे। तो ये एक बड़ी उनकी महान कृपा थी। मैं इसको चमत्कार नहीं बोलूँगा, गुरुओं की कृपा होती है, चमत्कार नहीं होता। तो महान गुरुओं की सदा कृपा हमेशा इस धरती पे, भारत धरती पर हमेशा पड़ी है और हमेशा पड़ती रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और सभी संतों को नतमस्तक होता हूँ, वंदन करता हूँ। बोल सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय हो जी।